كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं जो उसने खुद के लिए बयान की हैं, और उनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा सलाम। अल्लाह की रहमत हो अबू बकर सिद्दीक पर, जिन्होंने ये अमानत लोगों तक पहुंचाई, अपनी उम्मत की इस्लाह की और बगैर किसी इल्ज़ाम के इस दुनिया से रुखसत हुए, और ऐसी मिसाल कायम की जिसकी पैरवी हमारे लिए मुश्किल है। जब भी हमने नेक कामों में उनसे आगे बढ़ने की कोशिश की, खुद को हमेशा उनसे पीछे ही पाया। तो कोई कैसे उनकी बराबरी कर सकता है? सब कुछ अल्लाह का ही है, जो कुछ भी वो देता है या जो कुछ भी वो लेता है। ऐ लोगों, मैं आप में से ही एक हूं। मैं रसूलुल्लाह के खलीफा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहता था और ना ही ये जिम्मेदारी चाहता था। या अल्लाह, अगर मैं ज़्यादा सख्त हूँ तो मेरी सख्ती को कम कर दे। या अल्लाह, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे क़ुव्वत दे। अल्लाह आपके ज़रिए मेरी आज़माइश चाहता है, मेरे ज़रिए आपकी। मेरे दो साथियों के गुजरने के बाद भी मुझे ज़िंदा रखा। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग मेरे रवैये से खौफज़दा हैं। उन्होंने कहा कि उमर हम पर सख्ती करता था जब रसूलुल्लाह और अबू बकर हमारे बीच मौजूद थे, तो अब क्या होगा जब सारे मामलात ही मेरे हाथ में हैं। जिसने भी ये कहा बिल्कुल सच कहा। रसूलुल्लाह के साथ में उनका एक खादिम था, नरमी और हमदर्दी में उनका कोई सानी ना था, और जैसा अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया, मोमिनों पर निहायत रहम करने वाले और मेहरबान। मैं उनके लिए एक मयान से निकली हुई तलवार था, जो वो चाहते तो मयान में रख सकते थे या इस्तेमाल कर सकते थे। फिर अबू बकर मुसलमानों के खलीफा बने। आप तो जानते ही हैं कि वो एक बहुत नरम दिल, रहीम और करीम थे। मैं उनका भी खादिम था और मेरा सख्त रवैया उनकी नरम दिली के साथ था, बिल्कुल उसी तलवार की तरह जिसे वो चाहते तो इस्तेमाल करते या फिर मयान में ही रख सकते थे। मगर अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है लोगों। तो अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरी सख्ती 2 गुना हो गई है, लेकिन ये सिर्फ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ होगी। जहां तक अच्छे साबित कदम और दीनदारों की बात है, तो मैं उनके साथ इससे भी ज्यादा नरम हूं जितना वो आपस में नरम है। ओ अल्लाह ही जो किसी के हकूक छीनेगा या नाइंसाफी करेगा, मैं उसे तब तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि उसका चेहरा जमीन पे न रगड़ दूं। उसके बाद मैं अपना चेहरा जमीन पर रगड़ दूंगा उन लोगों के लिए जो इंसाफ पसंद और कानून पसंद हैं। मैं आपसे कुछ वादा करना चाहता हूं, जो पूरे ना होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के हिस्से से कभी कुछ न लूंगा। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है
सिवाय उसके जिस पर मेरा हक है। मैं वादा करता हूं कि आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके सारे मसलों को सुलझाऊंगा और आप पर जो भी कोई खतरा होगा वो पहले मुझसे होकर गुजरेगा। और अगर आप फौज के साथ घर से दूर हैं तो मैं तुम्हारे अहलो अयाल की देखभाल करूंगा एक बाप की तरह। जहां तक बैतुल माल की बात है तो उसकी निगरानी में कोई कमी न रहेगी। अगर मेरे पास काफी है तो मैं बैतुल माल से कुछ न लूंगा, और जब मेरे पास कुछ न हो तो मैं सिर्फ उतना ही लूंगा जितना जायज है। अल्लाह से डरते रहो अल्लाह के बंदो, और तुम्हारे मामलात देखने में मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, और मेरे लिए भी मेरी मदद करो। अगर मैं सही करूं तो मेरा साथ दो, और गलत करूं तो मुझे रोक दो, और तुम्हारे मामलातों में मुझे ईमानदारी से सलाह दो। ऐ लोगों, सुनो समझो मैं क्या कह रहा हूं। उठो अल-मुथन्ना, ये तुम्हारे भाई हैं अल-मुथन्ना इब्न हारिता अल-शैबानी। इराक के इनके कारनामे सब जानते हैं। मुसलमान वहां कम तादाद में और कमजोर हो चुके हैं। उन्हें डर है कि इराक में हमने जो पाया फारस उसे वापस पाने की कोशिश करेगा। अबू बकर ने अपनी वफात से पहले मुझसे कहा कि मेरे वफात के बाद अगली सुबह या अगली शाम होने से पहले मैं लोगों को अल-मुथन्ना के लश्कर में शामिल होने की दावत दूं। तो वक्त ना गवाओ और जिहाद में शामिल हो जाओ, क्योंकि ये जिहाद है जिहाद, और इसमें हिस्सा लो। कोई भी आगे क्यों नहीं आया, ये बात मुझे समझ नहीं आई। ये लोग फारस का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें इल्म है कि फारस बहुत ताकतवर है। हमारे ज्यादातर सिपाही शाम में हैं। अगर वो लोग भी अल-मुथन्ना से जाकर मिल जाएं, तब भी इनकी तादाद काफी नहीं, और फारस से जंग में अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। हालांकि इन्हें अल-मुथन्ना की बहादुरी का इल्म है, फिर भी ये लोग इन्हें इतना नहीं जानते जितना खालिद इब्न अल-वलीद को। जबकि अल-मुथन्ना ना मुहाजिरीन से हैं ना अल-अंसार, और ये ज्यादा रसूलुल्लाह की सोहबत में भी नहीं रहे। और वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि इराक में खालिद की जगह कोई और नहीं ले सकता। क्या इन लोगों को इतना भी इल्म नहीं कि ये सब कुछ अल्लाह करता है? ना खालिद इब्न अल-वलीद ना अल-खत्ताब। सब्र रखें, हम इस मामले में इनसे दोबारा मशवरा करेंगे। मुझे लगता है कि वो लोग भी इस पर मशवरा कर रहे होंगे जो आज उन्होंने आपसे सुना। अपनी शराइत लोगों पर जबरदस्ती न डालो, बल्कि अल्लाह के रास्ते पर उन्हें खुद आगे आने दो। अल्लाह हमें कभी आपकी राय से महरूम न रखे। आब अल हसन उमर इब्न अल-खत्ताब की तरफ से अबू उबैदा इब्न आमिर इब्न अल-जर्राह को अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबू बकर सिद्दीक खलीफतुर रसूलुल्लाह अब हमारे बीच नहीं रहे। सब कुछ अल्लाह का ही है, और एक दिन अल्लाह के पास ही वापस लौटना है। अल्लाह की मर्जी थी कि मैं उनके बाद खलीफा बनूं। मैं आपको शाम में मुसलमानों का अमीर मुकर्रर करता हूं, इसलिए रोम के साथ जंग में आप अपने साथियों के साथ मशवरा लें। आप ये जान लें कि मैं खालिद इब्न अल-वलीद को किसी गलती या खता की वजह से नहीं हटा रहा हूं, बल्कि आप उन्हें अपना दायां बाजू बना लें, जो भी आपको बेहतर लगे। इस बात का ध्यान रखें कि मुसलमानों पर कोई आंच ना आए। अल्लाह आपको मेरे जरिए आजमा रहा है और मुझे आपके जरिए। वस्सलाम अलैकुम। जल्दी आओ साद। अब जब अल्लाह ने मुझे इस जगह पहुंचाया है
तो मैं आपको बता दूं कि ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं उठाऊंगा। मैं आपको इसमें शरीक करूंगा ताकि अल्लाह के सामने आप मेरे गवाह रहो। मैं कहूंगा कि हुक्म जारी करने से पहले मैंने आपसे मशवरा किया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद थे तो उन पर वही का सिलसिला जारी था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश न थी। फिर भी अल्लाह ने अपने साथियों से उन्हें मशवरा लेने का हुक्म दिया, तो हम क्यों ना करें। जब अल्लाह अपने रसूल को मशवरे का हुक्म दे सकता है, जबकि हम में से कोई भी रसूलुल्लाह की तरह हिदायत याफ्ता नहीं है। हम तो आम लोगों की तरह हैं जो अपनी राय कायम करेंगे। सही भी हो सकती है और गलत भी। जब एक इंसान अपनी राय को तरजीह देता है तो वो गलती करता है और चारों तरफ से परेशानियों में घिर जाता है। तब वो और मुसलमानों की जमात कमज़ोर पड़ जाती है। मगर जब एक जमात अपनी राय कायम करती है और बाद में पता चलता है कि वो गलत है, तो गलतियों को सुधारना आसान हो जाता है, क्योंकि ये पूरी जमात का फैसला है। इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तब जमात और इसके अमीर मजबूत होंगे और बगैर शूरा के लिए गए फैसलों का नतीजा ज्यादातर सही नहीं होता। एक इंसान का फैसला कच्चे धागे की तरह होता है। दो लोगों की राय भी आपस में उलझ कर रह जाती है, जबकि तीन लोगों की राय एक मजबूत रस्सी की तरह होती है। इसके साथ ही मैं अपनी हिकमत का आगाज करूंगा। ये आपका हक है और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप सच को जानते हैं तो उसे मत छुपाना। अब मैं अल-मुतन्ना से शुरू करता हूं। मैं लगातार 3 दिन से लोगों से इसरार कर रहा हूं अबू बकर की वफात के बाद, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे सलाह दो ए लोगों। वो डरते हैं क्योंकि उनकी तादाद कम है और फारस के खिलाफ ये तादाद कुछ खास ना कर सकेगी। इसके अलावा जो लोग इस्लाम से फिर चुके हैं उनसे अबू बकर ने मदद लेने से इनकार कर दिया था। उनकी तादाद ज्यादा है और उनमें अरब के कुछ बेहतरीन लड़ाके भी शामिल हैं, जैसे तुलह अल-असदी और अम्र इब्न मादकरिब। उन्होंने तौबा कर ली है और शिद्दत से मुसलमानों की जमात में शामिल होना चाहते हैं और फौज में भी। अगर हमारे लोगों को पता चलेगा कि वो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो उनका नजरिया भी बदल जाएगा। यकीनन अल्लाह भी यही चाहता था कि यह दिन अरब से शुरू हो, और इसके लिए जरूरी है कि अरबी जमात एक साथ इकट्ठा हो। वक्त आ चुका है जो लोग पहले फिर चुके थे और बाद में तौबा कर ली, उनको मुस्लिम जमात में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि पूरा अरब एक इंसान की तरह तबलीग और रिसाला शुरू कर दे। फारस और रोम में होने वाले जुल्म और सितम का खात्मा हो। हमारे लोग खाली बैठे उकता गए हैं अबू सुलेमान, क्योंकि बहुत वक्त हो चला है और शायद अबू बकर को भी हमारी खबर का इंतजार होगा। सब्र रखो या अबा अब्दुल्ला। बिल्ली का सब्र और शेर की छलांग इंशाल्लाह। आप तो जानते ही हैं कि हमने अपने दस्तों को भेजा है ये जानने के लिए कि दुश्मन किस तरीके से हमला करेगा। रोमी फौजों की जंगी तरतीब बिल्कुल अलग है जिससे हम नावाकिफ हैं, इसीलिए हमें अपनी फौजों को नई तरतीब से तैनात करना होगा। मैं इसी बारे में सोच रहा था और जल्दी ही हम कोई नया तरीका निकाल लेंगे इंशाल्लाह। सब्र और उम्मीद। हमारा कल अब करीब ही है। कैसे हैं आप अबा सुफियान? रोमियो से लड़ने के लिए बेसब्र हूं। जब मैं अपने चारों तरफ मुस्लिम फौजों को देखता हूं, शाम के इन मजबूत इलाकों में, मुझे याद है जब हम यहाँ कुरैश कबीलों के साथ तिजारत के लिए आया करते थे और अपने आप को यहाँ गैर महफूज पाते थे। कोई हालचाल भी ना पूछता था। हम उनके सरदारों को तोहफे दिया करते थे, उनकी शान में गाने गाया करते थे और उनकी नज़रों में हमारी औकात गिरे हुए इंसानों जैसी थी। हम में से सबसे शान शौकत वाला उनके सबसे निचले दर्जे के लोगों के बराबर हुआ करता था। और फिर जब हम लोग वापस अपने लोगों के पास लौटते तो उनकी शान शौकत के कसीदे पढ़ा करते थे।
हमने हमेशा लोगों को अल्लाह के रसूल के पास जाने से रोका और इसके लिए हमेशा उनसे लड़ते, और वो हर बार हमें हक की दावत देते और फरमाते मेरी इताअत करो और एक उम्मत बनकर आगे बढ़ो, तब फारस और रोम जैसे मुल्क भी तुम्हारी विरासत में होंगे। और हम कहते कि ये कैसे हो सकता है, हमारा और उनका भला क्या मुकाबला। और आज हम यहाँ हैं जहाँ रोम हमसे लड़ने में घबराता है और हम उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ला वल्लाही अबू सुफियान ने बिल्कुल सच ही कहा, जैसा मैं महसूस करता हूँ। मैं भी यही महसूस करता हूँ। कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। क्या ये सब कुछ चंद सालों में ही हो गया? और आज मैं शाम में मुसलमान फौज के साथ हूँ और अबू सुलेमान हमारे अमीर हैं। कुछ ही अरसा हुआ होगा जब मैं सफवान और अबू यजीद के साथ था और फतेह मक्का के रोज सबसे ज्यादा मुखालिफत की। हमने हथियारों से अबू सुलेमान का सामना किया। अगर अल्लाह हम पर रहम न करता तो उस दिन हम मुशरिक ही मर जाते, उसी खालिद की तलवार से जिसके इशारे पर हम आज जंग कर रहे हैं। इससे हमारा इरादा और मजबूत हो जाता है कि अल्लाह हमें फतह देगा और शाम हमारी झोली में आ गिरेगा इंशाअल्लाह। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो भी बताया उसे अमली जामा पहनाया जा चुका है। बाकी अल्लाह खैर करे। सुनो अल-मुथन्ना, बेहतर होगा कि तुम अपने सिपाहियों के साथ इराक वापस लौट जाओ और अबू बैदा का इंतजार करना जो आपके साथ शामिल होंगे और फौज लेकर। हुक्म की इताअत होगी या अमीरुल मोमिनीन। क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन? ये कहना बंद कर दो वरना। ना वल्लाही, ना तो अब ये रुकेंगे ना हम। हमने इस बारे में मशवरा किया और आपको ऐसे बुलाना सही नहीं लगा। खलीफतुल रसूल अल्लाह। वल्लाही आप हमारे अमीर हैं और मुसलमान जमात के मोमिनीन, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन। उम्मीद है आप इस पर राजी होंगे। आप लोग जानते हो मैंने आपको यहां क्यों जमा किया है? तुम में से शायद कुछ सोच रहे होंगे कि तुम्हारे अब्बा अब अमीरुल मोमिनीन हैं और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम में से अगर कोई भी तिजारत के लिए जाता है लोग तुम्हें तरजीह देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम्हारे अब्बा आपके दादा के ऊंट चराया करते थे और आपके दादा का बर्ताव बुरा ही नहीं बल्कि ज्यादती वाला था। आपके अब्बा अपनी खालाओं के लिए लकड़ियां लेकर आते थे और उनके हवाले कर दिया करते थे, कुछ मुट्ठी भर खजूर या किशमिश के लिए। हमारा कबीला आदि कुरैशियों में से कुछ खास नहीं था और हमारा मर्तबा कुछ कबीलों जैसे अब्द मनाफ, मखजूम, साम और जुम्मा से कमतर था। अल्लाह ने हमें इस्लाम में इज्जत दी, खुद को उसके हवाले करके। लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे एक बाज गोश्त के टुकड़े को देखता है। जरा भी तुम भटके वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। अगर खुद को बचा लिया तो बच जाओगे। अगर मैं किसी चीज को हराम करने का हुक्म जारी करता हूं तो सबसे पहले तुम उससे बचोगे। वल्लाही जान लो, जिस काम से मैंने बचने का हुक्म दिया है अगर वो काम तुमने किया तो इस रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारी सजा दोगुनी कर दूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे अब्बा मुस्लिम जमात के अमीर हैं ये कभी ना सोचना, ताकि तुम में और दूसरों में कोई फर्क ना रहे। समझ गए मैंने क्या कहा? लगता है वक्त करीब ही है। जंग में इससे बुरा कुछ भी नहीं लगता कि हम उसका इंतजार करते रहें। भाई सलमा, हमने सगे भाइयों से बढ़कर एक दूसरे का साथ दिया है। वक्त चाहे अच्छा रहा हो या बुरा, हमने कभी साथ नहीं छोड़ा। हम दोनों एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। उसके बाद हम इस्लाम में भाई बने और हमने जो भी किया वो साथ किया। वो जमाना चला गया जब हम दोनों की टांगें बंधी होती थी और लोग हमसे बुरा बर्ताव करते थे। और आज हम इस मुल्क में हैं और हमारा भाई खालिद लोगों का अमीर है और हमारा भाई इक्रिमा
उनके नीचे अमीर है। उस जमाने में दोनों ने ही हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ वो हमें साथ लाया। मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ, और अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा दफन तुम्हारे हाथों हो। वल्लाही मैं भी यही चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तुम्हें महफूज रखे और तुम मुझे दफनाओ, और मेरी वसीयत का जिम्मा भी आप ही लें। अगर तुम ही न रहे तो मैं उसका क्या करूंगा सलमा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि जिस तरह उसने दुनिया में हम दोनों भाइयों को साथ रखा है, उसी तरह आखिरत में भी हम दोनों को जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। ये रूमी खुली जगह में जमा हो चुके हैं और इनके बीच से गुजरने का रास्ता इंतहाई तंग है। इनसे सामना करने के दो ही तरीके हैं। इन्होंने खुद को दरिया और मगरबी नहर के दरमियान रखा हुआ है, जहां पर इनका दाहिना लश्कर तैनात है, और वहां मशरिक की वादी की तरफ उनका बाहिना लश्कर तैनात है। उनके पीछे वादी होने की वजह से उनके बाही तरफ भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें वहां रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, और अगर वो भागना चाहते हैं तो हम उन्हें जाने देंगे, जैसा भी वक्त के हिसाब से सही होगा। सही कहा। बहुत ही कम होता है कि ऐसी फौजों को कोई फायदा मिलता है। सच कहा। यह उनके हारने की पहली वजह होगी इंशाअल्लाह। ये जगह उन्होंने जंग में ना तजुर्बे की वजह से नहीं चुनी है, बल्कि इसलिए चुनी है कि उनके सिपाही यहाँ से भाग ना सके, और वो चाहते हैं कि उनके सिपाही यहीं टिके रहें, भाग ना पाए, ताकि उनकी फौज यहाँ रुकी रहे। ये उनकी आधी हार हो चुकी है इंशाअल्लाह। या माशरल मुस्लिमीन, ये रूमी हमारी तरफ तकब्बुर से बढ़ रहे हैं। यह अल्लाह के दिनों में से एक दिन है जिसका अंदाजा पहले से ही था, और इनके एतमाद पर चोट करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि शाम के दरवाजे हमारे लिए ना खुल जाएं। तो कसम खाओ
हम तब तक लड़ेंगे जब तक शहादत नहीं मिल जाती या फतह। हक बस अब पूरा होने ही वाला है। ऐ मोमिनो, अल्लाह के लिए लड़ो और वो तुम्हारी मदद करेगा, जिससे यकीनन फतह मिलेगी। अल्लाह का वादा सच्चा है। या माशरल मुस्लिमीन, सब्र रखो। सब्र ही तुम्हें कुफ्फार से बचाएगा, तुम्हें सवाब दिलाएगा और जिल्लत से तुम्हें बचाएगा। अपनी जगह पर डटे रहो और जंग शुरू ना करना। खामोश रहो और अपने दिल और दिमाग को जोश से भर लो। मेरे हुक्म का इंतजार करना, इंशाअल्लाह। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम सब देख ही रहे हो, अपने तक ही रखना। इसके बारे में किसी को पता न चले। ए मुसलमानों, अपनी नजरों को नीचा रखो। उनकी तादाद देखकर मत घबराना। हमारे इरादे उनसे ज्यादा मजबूत हैं। अगर हमने शिद्दत के साथ उन पर हमला किया तो तुम उन्हें चारों तरफ भागते हुए देखोगी। सुनो ख्वातीन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहीं रुके रहना, और अगर मुसलमानों को भागते देखो तो उन पर पत्थर मारो। इन रोमियों की तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। नहीं, मुसलमानों की तादाद रोमियों से ज्यादा है। फौज की फतह देखो, शिकस्त नहीं, तादाद का कोई मतलब नहीं होता।
आज तक मैं रसूल अल्लाह के खिलाफ लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज मैं शहीद भी हो जाऊं तो कोई गम नहीं। अरे कहाँ भाग रहे हो? अपनी माँ और बेटियों की कुछ तो इज्जत करो। अल्लाह तुम्हारा मुंह काला करे, रुक जाओ। अगर हमें नहीं बचाते हमारे शौहर भी नहीं रहोगे। दरमियानी फौज को लड़ने का हुक्म दो और इक्रिमा से कहो कि वो दाहिनी तरफ से आए। अबू उबैदा और अलकाका ने रोमियो को बीच में ही रोक के रखा है। जाओ। सब्र रखो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला सब्र रखने वालों के साथ है। इन्हें भागने मत देना।
مأمور خارجي. إذا رأيت فرسان الأمة يفتحون الزرار فافتح له. भागो, अरे भागो, भागो।